Friends, welcome you Education Hub HRI. Friends, in this video we will teach you English grammar. In this video we will teach you about tense, types of tense and their parts. यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको काल यानी टेंस कितने होते हैं, उसके कितने प्रकार हैं और टेंस के कितने भाग होते हैं ये बताऊंगा। तो फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, सेकंड फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस फर्स्ट वर्तमान काल, द्वितीय पास्ट टेंस भूतकाल, थर्ड फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट यहाँ पर हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट टेंस के भी पार्ट हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर टेंस के भी पार्ट हैं जो कि मैंने नहीं लिखे हैं, यहाँ पर हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आपको 4 पार्ट इसके प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर टेंस के पढ़ने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टाइटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की टाइटल क्या है? जिन हिंदी के वाक्यों की मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, जिन हिंदी के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर PIT यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इस टेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ये 3 टाइप के टेंस पढ़ने पड़ेंगे। सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंसेस साधारण वाक्य, सेकंड नेगेटिव सेंटेंसेस निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य, थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो अब मैं आपको फर्स्ट पढ़ाने वाला हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस साधारण वाक्य। साधारण वाक्य तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस साधारण वाक्य। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मैं इन्हें बनाकर बताऊंगा कि कैसे इनको चेंज करना है इंग्लिश में। और यहाँ पर मेन वर्ब, इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया जो है वो वर्ब की फर्स्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू ऑब्लिक डज यूज करना है। तो इस टेंस के लिए मेन वर्ब मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया डू डज यूज करनी है। लेकिन अगर साधारण वाक्य हैं यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस है तो उसमें हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग नेगेटिव से स्टार्ट होता है। और जो सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, उनके साथ अगर सिंगुलर नाउन आया है, जैसे कि ये सीता, राम, ये सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर हम मेन वर्ब में एस या ईएस का यूज करेंगे। अगर
जैसे यहाँ पर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन है तो वहाँ पर हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कुछ भी नहीं लिखना है वहाँ पर मेन वर्ब के साथ। जैसे ये सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, सीता एक पत्र लिखती है, तो यहाँ पर ये जो सीता है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हिंदी में इसको कर्ता कहते हैं, ये कर्ता है यानी सब्जेक्ट है। लिखना ये वर्ब है, हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं, ये क्रिया है यानी वर्ब है। अ लेटर एक पत्र, ये जो है ऑब्जेक्ट है, एक पत्र ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी हिंदी में इसे कर्म कहते हैं, ये कर्म है। तो एक सेंटेंस में कर्ता, क्रिया और कर्म होता है। सबसे पहले कर्ता और लास्ट में क्रिया और बीच का जो पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। कर्ता पढ़ना क्रिया और एक किताब जो है यहाँ पर कर्म है। तो सेंटेंस बनाते समय इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखना है। तो कर्ता यहाँ पर ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम एस या ई एस का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो सिंगुलर नाउन है वो सीता लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसकी, ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो फर्स्ट फॉर्म है इसकी राइट, मीन्स लिखना। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि सिंगुलर नाउन के साथ यस या एस का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ई तो है इसलिए हम इसमें एस का यूज करेंगे। राइट्स, सीता राइट्स अ लेटर। फिर सबसे बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये कंप्लीट हो गया है। राम एक किताब पढ़ता है, तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है राम, ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन, तो ऐसे ही इसका इसमें यूज करेंगे। वो भी कहाँ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में। यहाँ पर जो वर्ब है वो पढ़ना है यानी रीड, तो राम रीड्स, यस लग जाएगा, राम रीड्स अ बुक। इस तरह से मैं लिखता हूँ। तो ये यहाँ पर प्लूरल नाउन है, और यहाँ भी तुम हंसते हो ये प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ वर्ब के अंत में यस या एस नहीं लगाना है। तो यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है आई, लिखना लिखता, तो आई राइट, आई राइट बस मैं लिखता हूँ। तुम हंसते हो यू लाफ, बस ये बन गए हैं। क्योंकि मुझे जिसमें प्लूरल नाउन होता है, जिस सेंटेंस में जो ना करता है सब्जेक्ट है, वहाँ पर अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसके साथ में एस या यू एस का प्रयोग नहीं करना है। तो आई राइट मैं लिखता हूँ, यू लाफ तुम हंसते हो, बस ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस कौन से हैं और सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस कौन से हैं। सिंगुलर नाउन आर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन आर प्रोनाउन में ही, सी, इट आर एनी नेम, यानी किसी का नाम हो सकता है। इसके साथ में वर्ब के लास्ट में एस
या ES का यूज होगा, ES या ES का यूज होगा। प्लूरल नाउन आर प्रोनाउन आई, बी, यू, दे आर प्लूरल एनी, प्लूरल नंबर कोई भी प्लूरल नंबर हो सकता है। तो इनके साथ में वर्ब के लास्ट में S ES का यूज नहीं होगा, S या ES का यूज नहीं करेंगे अगर ये नाउन की जगह आते हैं, कर्ता की जगह। और अगर कर्ता की जगह ये आते हैं तो उनके साथ में क्रिया के अंत में S या ES का यूज होगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। वह सोता है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट को देखना है, यानी वह सोता है। तो ये सिंगुलर प्रोनाउन है वह, तो यहाँ पर मुझे ये लिखना है वह सोता है। ये मेल के साथ में लिखा जाता है और ये सी फीमेल के साथ में लिखी जाती है। तो यहाँ पर वह सोता है यानी ही। फिर मुझे ये देखना है कि क्या इसके साथ एस या ES लगेगा। बिल्कुल, यहाँ पर एस या ES का यूज होगा, तो वर्ब के लास्ट में एस या ES का यूज करेंगे। तो वर्ब है सोना यानी स्लीप, और इसमें मुझे एस का यूज करना है। तो वह सोता है, ही स्लीप्स। वह मैदान में दौड़ता है, तो ये सिंगुलर में आएगा, तो ही। वर्ब है दौड़ना, ही रन। चूँकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है इसलिए हम इसमें एस या ES का यूज करेंगे वर्ब के साथ, तो ही रन्स। अब ऑब्जेक्ट है इसमें, वो लास्ट में लिखा जाता है मैदान में, तो इन द फील्ड, FIELD, इन द फील्ड, ही रन्स इन द फील्ड। मैं मैदान में खेलता हूँ, ये यहाँ पर जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन है मैं, ये प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ एस या ES का यूज नहीं होगा। वर्ब में एस या ES का यूज नहीं करेंगे। आई खेलना, ये वर्ब है खेलना, आई प्ले, इसमें मुझे एस या ES का यूज नहीं करना है क्योंकि ये प्लूरल प्रोनाउन है। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ में मुझे एस या ES का यूज नहीं करना है, बल्कि एकवचन के साथ में मुझे एस या ES का प्रयोग करना है। तो बहुवचन के साथ नहीं करना है। आई प्ले इन द फील्ड, मैं मैदान में खेलता हूँ। तुम अपने विद्यालय जाते हो, यू, ये भी प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए एस या ES का यूज नहीं होगा। यू वर्ब जाना, यू गो टू योर स्कूल। वह खेलती है यानी कि सी, ये भी सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस या ES का यूज करेंगे। सी खेलना, प्लेज, वह खेलती है, सी प्लेज। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी किसी सेंटेंस में यानी किसी वाक्य में अपना या अपने आ जाता है तब हम उसकी इंग्लिश कैसे लिखते हैं। जब कभी किसी वाक्य में अपना, अपने, अपनी आएगा तब हम इसकी अंग्रेजी कैसे लिखेंगे। तो वह अपना पाठ याद करता है, वे अपने घर जाते हैं, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। तो हमें अपना, अपने, अपनी की अंग्रेजी
इस प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट के अनुसार लिखना पड़ता है। अगर हमारा सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन आई है तो इसके साथ में अपना अपने के लिए माई लिखेंगे। बी है अगर सब्जेक्ट की जगह तो आवर लिखेंगे। अगर यू है तो योर लिखेंगे। अगर दे है तो देयर THEIR देयर लिखेंगे। अगर ही है तो हिज लिखेंगे। अगर सी है तो हर लिखेंगे। अगर इट है तो इट्स लिखेंगे। अगर एनी नेम मेल यानी किसी व्यक्ति का नाम है तो हिज लिखेंगे। और अगर किसी महिला का नाम है, फीमेल है, एनी नेम फीमेल, तो हर लिखेंगे। बस मुझे इस प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही अपने अपना अपनी की अंग्रेजी लिखनी पड़ती है। इसको एक बार में यहाँ पर याद करना है, आगे हमेशा इसका प्रयोग यानी यूज होता रहेगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, वह अपना पाठ याद करता है। तो ही याद करना यहाँ पर वर्ब है। ही लर्न्स, इसमें मैंने यस लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ यस लगती है। ही लर्न्स अपना पाठ, ही के साथ हिज लिखेंगे। ही लर्न्स हिज लेसन। ही लर्न्स हिज लेसन मैंने यहाँ लिखाया है कि जब ही होगा तब हम अपने के लिए हिज लिखेंगे। अपना पाठ हिज लेसन एक साथ रहेगा ये। वे अपने घर जाते हैं तो दे। फिर जाना, दे गो। गो ये यहाँ पर प्लूरल है इसलिए यस इसमें नहीं लगेगा। दे गो। और अपने के लिए इसके अनुसार लिखेंगे तो दे के साथ देयर। दे गो देयर। दे गो देयर होम या हाउस। नेक्स्ट है मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट है वो प्लूरल है इसलिए इसके साथ वर्ब में एस का प्रयोग नहीं होगा यानी आई। और यहाँ पर जो वर्ब है वो है रीड। आई रीड अपनी किताब। आई रीड माई बुक, यानी मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। अब है नेगेटिव सेंटेंसेस। बी है नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। HV यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें डू डज प्रयोग की जाएगी। और जो MB है मेन वर्ब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है कि अगर एक वचन करता है यानी सब्जेक्ट की जगह सिंगुलर है नाउन या प्रोनाउन तो हम एकवचनकर्ता के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है यानी डज का प्रयोग करेंगे। बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो बहुवचन अगर है तो डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं डू नॉट और डज नॉट लिखना पड़ेगा मुझे। सिंगुलर के साथ डज नॉट, डज नॉट, और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सीता एक पत्र नहीं लिखती है तो सीता सिंगुलर है इसलिए डज। सीता डज नॉट लिखना, डज नॉट राइट। सीता डज नॉट राइट अ लेटर। ये दूसरा है वह लखनऊ नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू लखनऊ।
ही डज नॉट गो टू लखनऊ। तो पहले कर्ता फिर क्रिया, पहले कर्ता फिर हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, उसके बाद में क्रिया गो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कर्म लखनऊ। वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ये प्लूरल है यानी बहुवचन करता है, तो इसके साथ में डू नॉट का प्रयोग करेंगे। दे डू नॉट खेलना, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, FIELD। मैं अपना उपन्यास नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट, आई जो है ये प्लूरल है इसलिए डू नॉट इसमें यूज करेंगे। आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड अपना उपन्यास, आई के साथ माई, आई डू नॉट रीड माई नॉवेल। मोहन मैदान में नहीं दौड़ता है, तो मोहन ये एक वचन है इसलिए डज नॉट, मोहन डज नॉट रन इन द फील्ड, मैदान में। FIELD। थर्ड है सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी HV यानी हेल्पिंग वर्ब डू डज ही रहेगी और MV भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। मेन वर्ब ये फर्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। इस ऐसे सेंटेंसेस जो कि क्या से प्रारंभ होते हैं यानी क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। एज क्या वह खाना खाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वो भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कर्ता यानी सब्जेक्ट को देखकर करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मुझे डू डज लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इस सब्जेक्ट को देखा वह, तो ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो मुझे डज का प्रयोग करना है सिंगुलर, और प्लूरल के लिए डू का करना है। तो यहाँ पर जब मैंने देखा कि यहाँ पर ये कर्ता सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैंने यहाँ पे डज लिखा, डज फिर कर्ता डज ही, फिर क्रिया डज ही ईट। इसमें ऐसे एस का यूज नहीं होगा, वो सिर्फ अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्यों में ही होता है। अब यहाँ डू डज का ही प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो क्या वह खाना खाता है, डज ही ईट द फूड या फूड। क्या सीता बाजार जाती है, सीता ये सिंगुलर है इसलिए डज, डज सीता गो टू मार्केट। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे ये प्लूरल है इसलिए डू का यूज होगा, डू डू दे नॉट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम अपना गृह कार्य नहीं करते हो, तो तुम प्लूरल है इसलिए डू,
डू यू नॉट, डू यू नॉट डू अपना यानी योर, डू यू नॉट डू योर होमवर्क, आप सोच रहे होंगे कि सर ने कोई रूल तो लिखाया नहीं अभी तक, जबकि आपने अगर दूसरे कोई वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको रूल भी बताए गए होंगे। तो इसमें बेसिक नॉलेज ही सबसे अच्छा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर रूल भी लिख कर दिखा देता हूँ। तो रूल क्या बनेगा इसमें, तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज लिखना पड़ता है, डू डज लिखना पड़ेगा, प्लस डू डज इसमें से एक लिखना पड़ता है जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, प्लस सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट दिया गया है तो वो लिखना पड़ेगा, प्लस अगर नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, वर्ब फर्स्ट एफ यानी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, प्लस उसके बाद में मुझे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में अदर जो कुछ भी है। तो ये आपका रूल बन गया है। नेक्स्ट है सी का सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सेकेंड टाइप, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होता है। एच बी नहीं चेंज होगी, डू डज का ही प्रयोग करना है, एम बी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करना है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है। बस यहाँ पर सेकेंड टाइप में क्या है, जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो वाक्य के बीच में दिए होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिए होते हैं। राम आज लखनऊ क्यों जाता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्यों व्हाई, फिर डू डज का प्रयोग करेंगे वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, तो राम है एक वचन है इसलिए डज, व्हाई डज राम, व्हाई डज राम गो टू लखनऊ टुडे, आज। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे प्रश्नवाचक शब्द लिखना पड़ता है, उसके बाद में सहायक क्रिया डू डज लिखनी पड़ती है, फिर कर्ता लिखना पड़ता है, उसके बाद में क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है और फिर अन्य जो कुछ भी है। तो सीता एक पत्र क्यों नहीं लिखती है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी क्यों यानी व्हाई, फिर एक वचन है इसलिए डज, फिर सब्जेक्ट व्हाई डज सीता, नहीं है तो नॉट, व्हाई डज सीता नॉट, फिर वर्ब क्रिया व्हाई डज सीता नॉट राइट अ लेटर। ये तुम अपने विद्यालय कब जाते हो, तो प्रश्नवाचक शब्द व्हेन, प्लूरल है इसलिए डू, व्हेन डू यू जाना यानी क्रिया, व्हेन डू यू गो, अपने हैं तो इसी के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार व्हेन डू यू गो, यू के साथ योर, व्हेन डू यू गो योर
स्कूल। व्हेन डू यू गो योर स्कूल, तुम अपने विद्यालय कब जाते हो। मैं आज अपने विद्यालय क्यों नहीं जाता हूँ। तो सबसे पहले व्हाई प्रश्नवाचक शब्द, तो व्हाई, फिर इसके अनुसार कर्ता के अनुसार डू डज यानी डू, व्हाई डू, फिर सब्जेक्ट व्हाई डू आई नॉट, क्योंकि नहीं भी दिया है, व्हाई डू आई नॉट गो, व्हाई डू आई नॉट गो माई, आई के साथ माई, गो माई स्कूल। व्हाई डू आई नॉट गो माई स्कूल टुडे, आज भी दिया है, ये अन्य में आ जाएगा टुडे। तो ये इस तरह से बनेगा। तो रूल मैं इसका भी बता देता हूँ। फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेकेंड टाइप में सबसे पहले मुझे प्रश्नवाचक की इंग्लिश लिखनी है, बाकी सब फर्स्ट टाइप के अनुसार ही है, इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करना है। बस यहाँ पर रूल में क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये इसका रूल हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने के लिए।